हेलो स्टूडेंट्स, यह हमारा वर्ड लिस्ट 6 का फोर्थ वीडियो है। ओके, वर्ड लिस्ट 6 का वर्ड लिस्ट 6 का फोर्थ वीडियो है हमारा। ठीक है, और इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। क्या है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ओके, पिछले वीडियो में हम लोगों ने 200 तक कवर किया था। इस वीडियो में 201 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं हम लोग इस फोर्थ वीडियो को। ओके, यह है हमारा वर्ड लिस्ट 6 और वर्ड लिस्ट 6 के फोर्थ वीडियो को हम लोग देखेंगे। कोई वर्ड नंबर 201 से स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, यह हमारा फियर ऑफ डेड बॉडी। फियर ऑफ डेड बॉडी के लिए वन वर्ड होता है नेक्रोफोबिया। क्या होता है स्टूडेंट्स? नेक्रोफोबिया अर्थात शव से भय, शव से भय, लाश से भय जो होता है उसे नेक्रोफोबिया कहते हैं। फियर ऑफ डेड बॉडी क्या होता है स्टूडेंट्स? नेक्रोफोबिया। नेक्स्ट है हमारा फियर ऑफ एनिमल्स। फियर ऑफ एनिमल्स के लिए वन वर्ड होता है जूफोबिया, यानी जानवरों से। जूफोबिया क्या होता है? जानवरों से डर या भय। फियर ऑफ एनिमल्स के लिए वन वर्ड क्या होगा? जूफोबिया, जानवरों से डर या भय। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फियर ऑफ हाइट। फियर ऑफ हाइट के लिए वन वर्ड होगा एरोफोबिया। क्या होगा फियर ऑफ हाइट के लिए? एरोफोबिया। ठीक है, यानी ऊंचाई से डर, ऊंचाई से डर या भय। फियर ऑफ हाइट क्या होगा स्टूडेंट? फियर ऑफ हाइट के लिए वन वर्ड होगा एरोफोबिया अर्थात ऊंचाई से डर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फेथफुल सपोर्टर। फेथफुल सपोर्टर, हेंचमैन। क्या कहते हैं? हेंचमैन। फेथफुल सपोर्टर के लिए वन वर्ड होता है हेंचमैन अर्थात सेवक या अनुचर कहते हैं हम इसे, सेवक या अनुचर। फेथफुल सपोर्टर के लिए वन वर्ड क्या होता है? हेंचमैन अर्थात सेवक या अनुचर होता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फेल टू पे अ डेब्ट इन टाइम। फेल टू पे डेब्ट इन टाइम के लिए वन वर्ड होगा डिफॉल्ट। क्या होगा? डिफॉल्ट अर्थात वादा खिलाफी करना। क्या होगा? वादा खिलाफी करना। फेल टू पे वंस डेब इन टाइम के लिए वन वर्ड होगा डिफॉल्ट अर्थात वादा खिलाफी करना। क्या होगा? वादा खिलाफी करना। ओके, तो ध्यान रखना है, फेल टू पे वंस डेब्ट इन टाइम के लिए वन वर्ड होगा डिफॉल्ट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्सपर्ट इन हॉर्स राइडिंग। एक्सपर्ट इन हॉर्स राइडिंग के लिए वन वर्ड होगा कैवेलियर। क्या होगा? एक्सपर्ट इन हॉर्स राइडिंग के लिए वन वर्ड कैवेलियर अर्थात घुड़सवार। कैवेलियर क्या होता है स्टूडेंट्स? घुड़सवार, घुड़सवार। एक्सपर्ट इन हॉर्स राइडिंग के लिए वन वर्ड होगा कैवेलियर, घुड़सवार। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एग्जिस्टिंग सिंस ओल्ड टाइम्स। एग्जिस्टिंग सिंस ओल्ड टाइम्स के लिए वन वर्ड होगा एंटीक। क्या होगा स्टूडेंट्स? एंटीक अर्थात पुरातत्व, पुरातन कह सकते हैं, पुरातन, पुरातन या प्राचीन। क्या है? पुरातन या प्राचीन। एग्जिस्टिंग सिंस ओल्ड टाइम के लिए वन वर्ड होगा एंटीक अर्थात पुरातन या प्राचीन। नेक्स्ट वर्ड है एग्जिस्टिंग फॉरएवर। एग्जिस्टिंग फॉरएवर के लिए वन वर्ड होगा इटर्नल। क्या होगा? इटर्नल अर्थात शाश्वत, शाश्वत। क्या होगा? एग्जिस्टिंग फॉरएवर के लिए वन वर्ड होगा इटर्नल। नेक्स्ट वर्ड है अमाउंट ऑफ मनी पेड टू फ्री अ प्रिजनर। किसी प्रिजनर को फ्री करने के लिए अमाउंट देते हैं उसे हम रैंसम कहते हैं। क्या कहते हैं? रैंसम अर्थात फिरौती। अमाउंट ऑफ मनी पेड टू फ्री अ प्रिजनर के लिए वन वर्ड होगा
रैंसम अर्थात फिरौती। अमाउंट ऑफ मनी पेड टू फ्री अ प्रिजनर के लिए वन वर्ड क्या होगा? रैंसम यानी फिरौती। नेक्स्ट है रिफ्रेशमेंट और अम्यूजमेंट आफ्टर हार्ड वर्क। हार्ड वर्क के बाद जब हम रिफ्रेशमेंट या अम्यूजमेंट करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? रिक्रिएशन। क्या कहते हैं? रिक्रिएशन अर्थात मनोरंजन। क्या होता है? रिक्रिएशन अर्थात मनोरंजन। ओके, रिफ्रेशमेंट और अम्यूजमेंट के लिए वन वर्ड होगा रिक्रिएशन, मनोरंजन। नेक्स्ट है एनिमल विथ 4 फीट। 4 फीटेड एनिमल को कहते हैं क्वाड्रप्ट। ठीक है, क्वाड्रप्ट यानी क्वाड्रप्ट अर्थात चौपाया। क्या होता है? चौपाया। एनिमल्स विद 4 फीट के लिए वन वर्ड क्या होगा स्टूडेंट्स? क्वाड्रप्ट अर्थात चौपाया। एनिमल्स विद 4 फीट के लिए वन वर्ड होगा क्वाड्रप्ट यानी चौपाया। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एनी सॉफ्ट ड्रिंक एक्सेप्ट वाटर। सॉफ्ट ड्रिंक के अलावा कोई ड्रिंक होता है उसे बिवरेज कहते हैं। एनी सॉफ्ट ड्रिंक एक्सेप्ट वाटर के लिए वन वर्ड होगा बिवरेज अर्थात पेय। क्या कहते हैं? पेय, पेय पदार्थ, पेय पदार्थ या मादक। एनी सॉफ्ट ड्रिंक एक्सेप्ट वाटर क्या होगा स्टूडेंट्स? बिवरेज यानी पेय पदार्थ। नेक्स्ट है हमारा आर्ट ऑफ ग्रोइंग वेजिटेबल्स फ्रूट्स फ्लावर्स। वेजिटेबल फ्रूट फ्लावर्स के ग्रो करने का आर्ट कहलाता है हॉर्टिकल्चर। क्या कहलाता है? हॉर्टिकल्चर अर्थात बागवानी, बागवानी। ओके, आर्ट ऑफ ग्रोइंग वेजिटेबल फ्रूट्स एंड फ्लावर्स के लिए वन वर्ड होगा हॉर्टिकल्चर, बागवानी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा आर्ट ऑफ मेकिंग फायरवर्क्स। आर्ट ऑफ मेकिंग फायरवर्क्स के लिए वन वर्ड होगा पायरोटेक्निक्स। क्या होगा? पायरोटेक्निक्स। आर्ट ऑफ मेकिंग फायरवर्क्स के लिए वन वर्ड होगा पायरोटेक्निक्स अर्थात आतिशबाजी। क्या होगा? आतिशबाजी, आतिशबाजी। आर्ट ऑफ मेकिंग फायरवर्क्स के लिए वन वर्ड होगा पायरोटेक्निक्स अर्थात आतिशबाजी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा आर्ट ऑफ मैप मेकिंग। आर्ट ऑफ मैप मेकिंग कहलाता है कार्टोग्राफी। क्या होगा स्टूडेंट्स? आर्ट ऑफ मैप मेकिंग कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी अर्थात कार्टोग्राफी को क्या कहते हैं स्टूडेंट? कार्टोग्राफी कहते हैं हम मानचित्र बनाने की कला। क्या होता है कार्टोग्राफी? मानचित्र बनाने की कला। ठीक है, आर्ट ऑफ मैप मेकिंग क्या होगा? कार्टोग्राफी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्टाइल ऑफ स्पीकिंग वेल। स्टाइल ऑफ स्पीकिंग वेल के लिए वन वर्ड होगा इलोक्शन, इलोक्शन, इलोक्शन। ठीक है, स्टाइल ऑफ स्पीकिंग वेल के लिए इलोक्शन। ठीक है, इलोक्शन अर्थात वाक्पटुता। क्या कहते हैं इसे? वाक्पटुता। स्टाइल ऑफ स्पीकिंग वेल के लिए वन वर्ड होगा एलोक्शन। एलोक्शन मतलब होता है वाक्पटुता। नेक्स्ट वर्ड है हमारा आर्टिफिशियल सेंटर फॉर हनी बीज। हनी बीज के लिए जो आर्टिफिशियल सेंटर होता है उसे हम कहते हैं एपियरी। क्या कहते हैं? एपियरी, मधुमक्खी पालने का जगह, मधुमक्खी पालने की जगह क्या होता है? एपियरी कहलाता है। आर्टिफिशियल सेंटर फॉर हनी बीज के लिए वन वर्ड होगा एपियरी। ठीक है, और जो नेचुरल होता है जो ये खुद बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? हनी कोम, हनी कोम कहते हैं, मधुमक्खी का छाता। ठीक है, नेक्स्ट है असेंबली ऑफ वर्शिपर्स। वर्शिपर्स के असेंबली को कांग्रेगेशन कहते हैं। कांग्रेगेशन क्या कहते हैं? कांग्रेगेशन अर्थात धर्म मंडली। क्या होता है स्टूडेंट्स? धर्म मंडली। असेंबली ऑफ वर्शिपर्स के लिए वन वर्ड होगा कांग्रेगेशन अर्थात धर्म मंडली। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑथर्स एक्सप्लेनेटरी रिमार्क्स एट द बिगिनिंग ऑफ अ बुक। ऑथर जो एक एक्सप्लेनेटरी रिमार्क्स देता है, एक्सप्लेन करता है बुक के बिगिनिंग में, उसे प्रीफेस कहते हैं अर्थात प्रस्तावना। क्या होता है? प्रस्तावना। ऑथर्स एक्सप्लेनेटरी रिमार्क्स एट द बिगिनिंग ऑफ अ बुक इज नोन एज प्रीफेस अर्थात प्रस्तावना। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारा
डिस्टिंग्विशिंग मार्क्स ऑफ एन ऑफिस, डिस्टिंग्विशिंग मार्क्स ऑफ एन ऑफिस के लिए वन वर्ड होगा इंसिग्निया या बैज। क्या होगा? इंसिग्निया या बैज अर्थात अधिकार चिन्ह, अधिकार चिन्ह या बैज, बैज। ठीक है, डिस्टिंग्विशिंग मार्क्स ऑफ एन ऑफिस क्या होगा? इंसिग्निया या बैज। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अ बेड ऑफ अ न्यूबॉर्न बेबी। अ बेड ऑफ अ न्यूबॉर्न बेबी के लिए वन वर्ड होगा क्रेडल या क्रिब, क्रेडल या क्रिब अर्थात बच्चे का पालना। क्या होता है? क्रेडल मीन्स पालना होता है, बच्चे का जो पालना होता है ना, जिसमें बच्चों को झुलाया जाता है, नहीं, या फिर क्या कह सकते हैं इसे? खटोला कह सकते हैं, खटोला। ठीक है, अब बेड फॉर अ न्यूबॉर्न बेबी के लिए वन वर्ड होगा क्रेडल या क्रिब, क्रेडल या क्रिब। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बिलीफ नॉट बेस्ड ऑन रीजन और नॉलेज। वह बिलीफ जो नॉलेज और रीजन पर आधारित ना हो, क्या कहलाता है? सुपरस्टिशन, सुपरस्टिशन अर्थात अंधविश्वास। क्या होता है स्टूडेंट्स? अंधविश्वास। बिलीफ नॉट बेस्ड ऑन रीजन और नॉलेज के लिए वन वर्ड होगा सुपरस्टिशन अर्थात अंधविश्वास। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वर्ड्स दैट कम्स एंड गोज विद सीजन। वर्ड्स दैट कम्स एंड गोज विद सीजन के लिए वन वर्ड होगा माइग्रेटरी। क्या होगा? माइग्रेटरी अर्थात प्रवासी। वर्ड्स दैट कम्स एंड गोज विद सीजन के लिए वन वर्ड होगा माइग्रेटरी अर्थात प्रवासी। वर्ड्स दैट कम्स एंड गोज विद सीजन के लिए वन वर्ड क्या होगा स्टूडेंट्स? माइग्रेटरी अर्थात प्रवासी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ब्लेसिंग गिवन बाय अ प्रीस्ट के लिए वन वर्ड होगा बेनेडिक्शन। क्या होगा? बेनेडिक्शन। ब्लेसिंग गिवन बाय अ प्रीस्ट के लिए वन वर्ड होगा बेनेडिक्शन अर्थात आशीर्वाद या मंगल कामना, आशीर्वाद या मंगल कामना, मंगल कामना। प्रीस्ट मीन्स होता है स्टूडेंट, प्रीस्ट मीन्स पुजारी होता है। ठीक है, ब्लेसिंग मीन्स आशीर्वाद होता है। तो ब्लेसिंग गिवन बाय अ प्रीस्ट, कोई प्रीस्ट अगर ब्लेसिंग देता है तो उसे हम बेनेडिक्शन कहते हैं, यानी आशीर्वाद या मंगल कामना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन अ कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन अ कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन के लिए वन वर्ड होगा डायरेक्टरेट। क्या होगा? डायरेक्टरेट अर्थात निदेशक मंडल। क्या होता है? निदेशक मंडल। ओके, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन अ कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन के लिए वन वर्ड होगा निदेशक मंडल अर्थात डायरेक्टरेट। क्या होगा? निदेशक मंडल या डायरेक्टरेट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अ बॉडी ऑफ डेलीगेट्स। अ बॉडी ऑफ डेलीगेट्स के लिए वन वर्ड होगा डेलीगेसी। क्या होगा? अ बॉडी ऑफ डेलीगेट्स के लिए डेलीगेसी अर्थात डेलीगेसी अर्थात प्रतिनिधि मंडल। क्या होगा स्टूडेंट्स? प्रतिनिधि, प्रतिनिधि मंडल। ओके, अब बॉडी ऑफ डेलीगेट्स के लिए वन वर्ड होगा डेलीगेसी अर्थात प्रतिनिधि मंडल। अब बॉडी ऑफ डेलीगेट्स के लिए वन वर्ड क्या होगा? डेलीगेसी अर्थात प्रतिनिधि मंडल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अ बुक ऑफ अ सेक्रेड या रिलीजियस नेचर। अ बुक ऑफ अ सेक्रेड और रिलीजियस नेचर के लिए वन वर्ड होगा अ स्क्रिप्चर। क्या होगा स्टूडेंट? अ स्क्रिप्चर अर्थात धर्म ग्रंथ, धर्म ग्रंथ। ओके, अब बुक ऑफ सेक्रेड और रिलीजियस नेचर के लिए वन वर्ड होगा स्क्रिप्चर अर्थात धर्म ग्रंथ। नेक्स्ट है बुक पिक्चर्स etc इंटेंडेड टू अराउज सेक्सुअल डिजायर के लिए वन वर्ड होगा एरोटिका। एरोटिका अर्थात अश्लील ग्रंथ या कामोत्तेजक साहित्य। अश्लील ग्रंथ या कामोत्तेजक, कामोत्तेजक साहित्य। ओके, बुक पिक्चर्स etc इंटेंडेड टू अराउज सेक्सुअल डिजायर के लिए वन वर्ड होगा एरोटिका। एरोटिका अर्थात अश्लील ग्रंथ या कामोत्तेजक साहित्य।
नेक्स्ट वर्ड है स्टूडेंट ब्रिंग बैक टू लाइफ। ब्रिंग बैक टू लाइफ के लिए वन वर्ड होगा रिवाइव। क्या होगा? रिवाइव। ब्रिंग बैक टू लाइफ के लिए वन वर्ड होगा रिवाइव, अर्थात होश में लाना। होश में लाना। ब्रिंग बैक टू लाइफ के लिए वन वर्ड होगा रिवाइव, अर्थात होश में लाना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ब्रिंग अंडर कंट्रोल बाय फोर्स। ब्रिंग अंडर कंट्रोल बाय फोर्स के लिए वन वर्ड होगा कैप्चर। क्या होगा स्टूडेंट्स? कैप्चर। ब्रिंग अंडर कंट्रोल बाय फोर्स के लिए वन वर्ड होगा कैप्चर, अर्थात कब्जा या अधीन करना। क्या होगा? कब्जा या अधीन करना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ब्रिंग अंडर कंट्रोल इन वॉर। ब्रिंग अंडर कंट्रोल इन वॉर के लिए वन वर्ड होगा सब्जुगेट। क्या होगा? सब्जुगेट, अर्थात अधीन या दमन करना। अधीन या दमन करना। ब्रिंग अंडर कंट्रोल इन वॉर के लिए वन वर्ड होगा सब्जुगेट, अर्थात अधीन या दमन करना। ब्रिंग अंडर कंट्रोल इन वॉर के लिए वन वर्ड होगा सब्जुगेट या अधीन करना। नेक्स्ट है हमारा अ बिल्डिंग फॉर द डिस्प्ले ऑफ वर्क्स ऑफ आर्ट। अ बिल्डिंग फॉर द डिस्प्ले ऑफ वर्क्स ऑफ आर्ट के लिए वन वर्ड होगा गैलरी। क्या होगा स्टूडेंट्स? गैलरी। अ बिल्डिंग फॉर द डिस्प्ले ऑफ वर्क्स ऑफ आर्ट के लिए वन वर्ड होगा गैलरी, अर्थात कला भवन। क्या होगा? कला भवन। वह बिल्डिंग जहां आर्ट वर्क को डिस्प्ले किया जाता है उसे कहते हैं गैलरी, अर्थात कला भवन। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट है दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स। एक्सप्रेसिबल। क्या होगा? एक्सप्रेसिबल। दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स के लिए वन वर्ड होगा एक्सप्रेसिबल, अर्थात एक्सप्रेसिबल, अर्थात कथनीय। कथनीय, जिसे हम एक्सप्रेस कर सकते हो। नहीं, दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स को क्या कहते हैं? एक्सप्रेसिबल, यानी कथनीय। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉल बैक टू द माइंड। कॉल बैक टू द माइंड मीनिंग होगा, इसके लिए वन वर्ड होगा रिकॉल। क्या होगा? कॉल बैक टू द माइंड के लिए वन वर्ड होगा रिकॉल। क्या होगा? रिकॉल, अर्थात स्मरण करना। क्या होगा? स्मरण करना। कॉल बैक टू द माइंड के लिए वन वर्ड होगा रिकॉल, अर्थात स्मरण करना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कैपेबल ऑफ बीइंग रिच्ड। कैपेबल ऑफ बीइंग रिच के लिए वन वर्ड होगा एक्सेसिबल। क्या होगा? एक्सेसिबल। कैपेबल ऑफ बीइंग रिच के लिए वन वर्ड होगा एक्सेसिबल, अर्थात सुगम या सुलभ। सुगम या सुलभ। क्या होगा? सुगम या सुलभ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। क्या स्टूडेंट? सेंटर ऑफ अट्रैक्शन के लिए वन वर्ड होगा सिनोसोर। क्या होगा? सिनोसोर। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन के लिए वन वर्ड होगा सिनोसोर, अर्थात सेंटर ऑफ अट्रैक्शन के लिए वन वर्ड होगा सिनोसोर, अर्थात सिनोसोर मीन्स आकर्षण बिंदु। क्या होगा? आकर्षण, आकर्षण बिंदु। क्या होगा? सिनोसोर, आकर्षण बिंदु। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन के लिए वन वर्ड होगा सिनोसोर, अर्थात आकर्षण बिंदु। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अ बिल्डिंग इक्विप्ड विद अ पावरफुल टेलीस्कोप फॉर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस। अ बिल्डिंग इक्विप्ड विद अ पावरफुल टेलीस्कोप फॉर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन के लिए वन वर्ड होगा ऑब्जर्वेटरी। क्या होगा स्टूडेंट? ऑब्जर्वेटरी, अर्थात वैधशाला। क्या होगा? वैधशाला। ओके, अ बिल्डिंग इक्विप्ड विद अ पावरफुल टेलीस्कोप फॉर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन के लिए वन वर्ड होगा वैधशाला। क्या होगा? वैधशाला। अ बिल्डिंग इक्विप्ड विद अ पावरफुल टेलीस्कोप फॉर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन के लिए वन वर्ड होगा वैधशाला। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ब्रीफ अकाउंट ऑफ अ सब्जेक्ट। ब्रीफ अकाउंट ऑफ अ सब्जेक्ट के लिए वन वर्ड होगा समरी या कंपेंडियम। क्या होगा? समरी या कंपेंडियम। ब्रीफ अकाउंट ऑफ अ सब्जेक्ट के लिए वन वर्ड होगा समरी या कंपेंडियम, अर्थात क्या होगा? सारांश।
सारांश। समरी या कंपेंडियम का अर्थ होता है सारांश। ब्रीफ अकाउंट ऑफ अ सब्जेक्ट के लिए वन वर्ड होगा समरी और कंपेंडियम अर्थात सारांश। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ब्रेक एन एग्रीमेंट, लॉ और प्रॉमिस के लिए वन वर्ड होगा वायलेट। क्या होगा? वायलेट। ब्रेक एन एग्रीमेंट, लॉ और प्रॉमिस के लिए वन वर्ड होगा वायलेट। ओके, वायलेट अर्थात उल्लंघन करना। क्या होगा स्टूडेंट्स? उल्लंघन करना, उल्लंघन करना। ब्रेक एन एग्रीमेंट, लॉ और प्रॉमिस के लिए वन वर्ड होगा वायलेट। वायलेट अर्थात उल्लंघन करना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अ बिल्डिंग वेयर मिलिट्री वेपन्स आर प्रिपेयर्ड और स्टोर्ड। अ बिल्डिंग वेयर मिलिट्री वेपन्स आर प्रिपेयर्ड और स्टोर्ड के लिए वन वर्ड होगा आर्सेनल। क्या होगा? आर्सेनल अर्थात शस्त्रागार। आर्सेनल मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? आर्सेनल मीन्स शस्त्रागार। ओके, ध्यान रखना है। अ बिल्डिंग वेयर मिलिट्री वेपन्स आर प्रिपेयर्ड और स्टोर्ड के लिए वन वर्ड होगा आर्सेनल अर्थात शस्त्रागार। क्या होगा? शस्त्रागार। नेक्स्ट वर्ड है हमारा दैट कैन लिव विदाउट आउटसाइड हेल्प। दैट कैन लिव विदाउट आउटसाइड हेल्प, जो आउटसाइड हेल्प के बिना रह सकता है उसे विएबल। क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? विएबल। विएबल अर्थात जीने में सक्षम। क्या होगा? विएबल मीन्स जीने में सक्षम। ओके, जीने में सक्षम। दैट कैन लिव विदाउट आउटसाइड हेल्प के लिए जो आउटसाइड हेल्प के बिना जीने में सक्षम हो उसे विएबल अर्थात जीने में सक्षम कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा केयर टेकर ऑफ अ पब्लिक बिल्डिंग। पब्लिक बिल्डिंग का जो केयर टेकर होता है, देखभाल करने वाला, उसे कस्टोडियन कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? कस्टोडियन अर्थात संरक्षक। क्या होता है? कस्टोडियन मीन्स संरक्षक। संरक्षक। केयर टेकर ऑफ पब्लिक बिल्डिंग्स के लिए वन वर्ड होगा कस्टोडियन अर्थात संरक्षक। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्टूडेंट्स अटैचमेंट टू व्हाट इज नेचुरल। अटैचमेंट टू व्हाट इज नेचुरल के लिए वन वर्ड होगा नेचुरलिज्म। क्या होगा? नेचुरलिज्म अर्थात प्रकृतिवाद। क्या होगा? प्रकृतिवाद। प्रकृतिवाद। अटैचमेंट टू व्हाट इज नेचुरल के लिए वन वर्ड होगा नेचुरलिज्म अर्थात प्रकृतिवाद। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारा अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन ऑफ समथिंग। अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन ऑफ समथिंग के लिए वन वर्ड होगा एस्टिमेट। क्या होगा? एस्टिमेट। अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन ऑफ समथिंग के लिए क्या होगा वन वर्ड? एस्टिमेट अर्थात आकलन या अनुमान। क्या होगा स्टूडेंट्स? आकलन, आकलन या अनुमान। ध्यान रखना है। अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन ऑफ समथिंग, किसी चीज का जो अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन हम करते हैं उसे एस्टिमेट कहते हैं अर्थात आकलन या अनुमान। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एनी काइंड ऑफ ग्रेन यूज फॉर फूड। एनी काइंड ऑफ ग्रेन यूज फॉर फूड के लिए वन वर्ड होगा सीरियल। क्या होगा? सीरियल अर्थात अनाज। क्या होगा? सीरियल अर्थात अनाज। एनी काइंड ऑफ ग्रेन यूज फॉर फूड, फूड के लिए कोई भी जो ग्रेन यूज किया जाता है उसे हम सीरियल कहते हैं अर्थात अनाज कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एंग्री एट इनजस्टिस। इनजस्टिस पर एंग्री होना, क्रोधित होने के लिए वन वर्ड होगा इंडिग्नेंट। क्या होगा? इंडिग्नेंट अर्थात इंडिग्नेंट मीन्स रोष। इनजस्टिस यानी अन्याय से कोई अगर एंग्री है तो उसको इंडिग्नेंट कहते हैं, रोष कहते हैं। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारा एनेक्जियस टू हेल्प समबडी। एनेक्जियस टू हेल्प समबडी के लिए वन वर्ड होगा सॉलिसिटस। क्या होगा? सॉलिसिटस। एनेक्जियस टू हेल्प समबडी के लिए वन वर्ड सॉलिसिटस अर्थात ध्यान रखने वाला। क्या होगा? ध्यान रखने वाला। ओके, एनेक्जियस टू हेल्प समबडी के लिए वन वर्ड होगा सॉलिसिटस। क्या होगा? सॉलिसिटस अर्थात ध्यान रखने वाला। क्या होगा? सॉलिसिटस अर्थात ध्यान रखने वाला। नेक्स्ट वर्ड है हमारा
that can be perceived by the senses, that can be perceived by the senses के लिए वन वर्ड होगा perceptible। क्या होगा? perceptible अर्थात अनुभव गम्य। क्या होगा? perceptible का अर्थ होता है अनुभव गम्य। क्या होता है? अनुभव गम्य। that can be perceived by the senses के लिए वन वर्ड होगा perceptible। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारा सेरेमनी ऑफ क्राउनिंग अ किंग। सेरेमनी ऑफ क्राउनिंग अ किंग के लिए वन वर्ड होगा कोरोनेशन। क्या होगा स्टूडेंट्स? कोरोनेशन अर्थात राज्याभिषेक। क्या होगा? राज्याभिषेक। राज्याभिषेक। सेरेमनी ऑफ क्राउनिंग अ किंग के लिए वन वर्ड होगा कोरोनेशन अर्थात राज्याभिषेक। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अ चेन ऑफ फ्लावर्स। क्या है? अ चेन ऑफ फ्लावर्स, लीव्स, रिबन्स etc। अ चेन ऑफ फ्लावर्स, लीव्स, रिबन्स etc के लिए वन वर्ड होगा फेस्टून। क्या होगा स्टूडेंट्स? फेस्टून अर्थात फेस्टून मीन्स तोरण या झालर। क्या कहते हैं इसे? तोरण। तोरण द्वार बनाया जाता है ना, या झालर। फ्लावर्स, लीव्स या रिबन से जब हम बनाते हैं नहीं तो उसे फेस्टून कहते हैं, यानी तोरण या झालर। ओके स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ओके, थैंक यू।